एक का नाम शामू ओझा, एक का नाम रामू ओझा था। तो मेरी गाड़ी का वो अपना टायर का जोड़ा रिम समेत बेच के चले गया। डीजल करीबन 500 लीटर तेल बेच के भाग गया है। गाड़ी रास्ते में छोड़ के भाग गया था। उसमें करीबन 4-5 किलो चीनी डाल के चले गया है। ये इंजन खुल रहा है, इंजन खुल रहा है, बैक मार रही गाड़ी, पूरा ऑयल इंजन सीज है पूरा। टाटा वर्कशॉप वालों ने मेरी वारंटी जो है फेल कर दी है। हर जगह आप डाउनलोड कर दो, किसी की गाड़ी चलाने लायक ना रहा है सर्वो ड्राइव। इंजन लॉक हो गया है। उसके बाद वो गाड़ी चेक करते हैं और इंजन में चीनी मिलता है। करीबन चीनी 4 से 5 किलो चीनी था और उसका खर्चा मेरे को 6 लाख बताया हुआ है। ड्राइवर ने मालिक को दिया तगड़ा झटका, 5 किलो चीनी से किया 6 लाख का नुकसान। अब इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम देने को कर रही तौबा। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर को हुई आशंका कि मालिक हमें नौकरी से निकाल रहा है, तो दोस्तों ड्राइवर ने कुछ ऐसा कर दिया कि सेठ का लाखों का नुकसान हो गया। दोस्तों ड्राइवर ने डीजल टैंक में 5 किलो चीनी डालकर मालिक से ऐसा लिया बदला कि मालिक जीवन पर्यंत इस बात को भूल नहीं पाएगा। दोस्तों अगर गाड़ी मालिक को ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालना होता है तो गाड़ी मालिक कभी ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए दिख जाता है, कभी उसे डंडे से पीटता है, तो कभी उसकी सैलरी ही नहीं देता। लेकिन ड्राइवर ने जब गाड़ी मालिक पर गुस्सा निकाला तो गाड़ी मालिक स्तब्ध होकर रह गया। जब इस बात की पूरी कहानी जानोगे तो आप भी चिंतन में पड़ जाओगे और सोचोगे कि क्या ऐसा भी ड्राइवर कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल आपके लिए लेकर आया है जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। दोस्तों यहाँ जिस मालिक की बात हो रही है उनका नाम है विपिन अग्रवाल। इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका नाम श्री राधा रानी ट्रांसपोर्ट रोड लाइंस है। यह कंपनी फरीदाबाद हरियाणा में है। इनकी 9 गाड़ियां चलती है जो आमतौर पर दिल्ली से विजयवाड़ा चलती है। अग्रवाल जी के पास एक ड्राइवर 1.5 साल से काम कर रहा था जिसका नाम मुकेश चौधरी है। इस मुकेश चौधरी को जरा याद रखिएगा, सारी कहानी इसी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। मुकेश चौधरी 2 महीने पहले 2 और ड्राइवरों को इस कंपनी में नौकरी दिलाता है और दोनों की गारंटी भी लेता है कि ये दोनों अच्छे से काम करेंगे और भागेंगे भी नहीं। दोनों ही ड्राइवर भाई थे। इसमें एक का नाम रामू और दूसरे का नाम शामू था। ऐसे में मुकेश चौधरी एकाएक नौकरी छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे में अग्रवाल जी को संदेह हो जाता है, जब मुकेश नौकरी छोड़कर चला गया तो इन दोनों भाइयों की गारंटी कौन लेगा। अब मालिक भी यहाँ अपनी जगह सही। तो दोस्तों जब ये नौकरी छोड़कर चला जाता है तो रामू तो विजयवाड़ा जा रहा था और दूसरा विजयवाड़ा से वापस आ रहा था। अब मालिक इन दोनों को भी नौकरी से निकालने का सोच रहा था। अब ऐसे में मालिक साहब शामू से संपर्क करते हैं। शामू विजयवाड़ा से दिल्ली वापस आया। मालिक साहब ने शामू को कहा कि तुम्हारी गारंटी लेने वाला अब मेरे पास कोई नहीं है। ये तुम्हारी गारंटी लेने वाला बंदा छोड़कर चला गया है, इसलिए मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब कर लूंगा। शामू ने काफी समझाया कि हम ऐसे नहीं हैं, हम गाड़ी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन ड्राइवर की बात कहाँ सुनी जानी थी। जी हाँ, मालिक ने 7,000 रुपए ड्राइवर को दे दिए जो उसके हिसाब के बनते थे और उसे नौकरी से निकाल दिया। अब यहाँ एक भाई को तो नौकरी से निकाल दिया गया पर दूसरे को नहीं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि रामू को क्यों नौकरी से नहीं निकाला गया जबकि शामू को तो निकाल दिया गया। दोस्तों क्योंकि यह रामू अभी भी लोड लेकर विजयवाड़ा जा रहा था, यह रास्ते में ही था। मालिक उसे नौकरी से बीच रास्ते में निकाल देता तो हो सकता था कि वो कुछ अनहोनी कर जाता, ड्राइवर की गाड़ी के साथ या माल के साथ कुछ गड़बड़ कर जाता, इसलिए मालिक ने उससे संपर्क करना ठीक नहीं समझा। लेकिन मालिक को जो आशंका थी आगे जाकर वही सच हुई। मालिक ने सोचा कि जब रामू वापस आ जाएगा तो मैं इससे बात करूंगा, इसका हिसाब कर दूंगा और इसे भी नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि इनकी गारंटी लेने के लिए अब कोई बंदा मेरे पास नहीं। अब जब एक भाई को नौकरी से निकाल दिया गया तो दूसरे को भी निकाला जाना ही था। तो दोस्तों रामू लोड लेकर खम्मम पहुंचता है जो तेलंगाना के पास है। अभी तक रामू ने लोड डिलीवर नहीं किया था। अब इतने में शायद रामू की बात अपने भाई से हुई होगी। इन दोनों ने विचार विमर्श किया होगा। अब दोनों के दिमाग में चला होगा कि मालिक हमारे साथ गलत कर रहा है, मालिक हमें नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहा है और इन दोनों ने सोचा होगा कि अब हम मालिक को सबक सिखाएंगे। इसके बाद रामू ने मालिक को ऐसी फटकार लगाई कि मालिक ताउम्र इस बात को याद रखेगा। रामू ने सबसे पहले तो 400 से 500 लीटर डीजल उस ट्रक से चोरी कर लिया, उसे बेच दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीजल लगभग 47 से 48 हजार रुपए का होगा। इसके बाद रामू ने गाड़ी में मौजूद सभी प्रकार के जैक, सभी प्रकार के पाने और सभी उपकरण को बेच दिया और टायर का एक जोड़ा, वो भी रिम के साथ, उसे भी चोरी कर लिया और जीपीएस के वायर को भी निकाल दिया ताकि जीपीएस चले ही नहीं और गाड़ी मालिक को गाड़ी बहुत लेट मिले और एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वो खुद फरार हो गया। अब यहाँ सीधा सा दिख रहा है कि मालिक को जो आशंका थी वो रामू ने पूरी कर ली। अब मालिक उसे नौकरी से निकालने की बात कर रहा था और रामू खुद ही फरार हो गया।
अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बदले की भावना के कारण रामू ने ये सब किया। इसके बाद ड्राइवर ने एक काम ऐसा कर दिया कि उसने बदला लेने की सारी हदें तक पार कर दी। एक बार आप इस वीडियो को देखिए और गाड़ी मालिक की पीड़ा, गाड़ी मालिक की जुबानी सुनिए। मेरे दो ड्राइवर हैं, एक का नाम शामू ओझा, एक का नाम रामू ओझा था। उनकी गारंटी मुकेश चौधरी ने ली थी, जो कि रहने वाला हाथरस का रहने वाला था, हाथरस गांव सासनी का रहने वाला था। तो मुकेश चौधरी जो था मेरी विजयवाड़ा में गाड़ी छोड़ के भाग गया था और गाड़ी का डीजल बेच के भाग गया था। तो उसके जो दो ड्राइवर थे मेरे पास गाड़ी पे चल रहे थे, रामू ओझा और शामू ओझा। तो जब शामू ओझा जो गाड़ी चला रहा था, मेरी आइचर की नई गाड़ी थी, गाड़ी नंबर था HR38H4379, उस गाड़ी को चला रहा था। तो वो गाड़ी मैंने फरीदाबाद में, वो मेरी गाड़ी दिल्ली से भर के लाया, लोड करके लाया विजयवाड़ा की। तो उस गाड़ी को मैंने फरीदाबाद में रुकवाया। उसको बोला कि आपका जो गारंटर था वो गाड़ी छोड़ के मेरी जा चुका है और तेल बेच के भाग चुका है। मेरे को उन्होंने बोला कि सेठ जी हम आपकी गाड़ी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम ऐसे ड्राइवर नहीं है दोनों भाई। हम दोनों भाई अपना करीबन 4-5 साल लग के गाड़ी लाते हैं हर ट्रांसपोर्टर की, ठीक है जी। मैंने चलो ठीक है जी। मेरे से वो काफी रिक्वेस्ट करते हैं पर मैं उनको मना कर देता हूँ कि भाई मैं गाड़ी से अभी आपको उतार रहा हूँ, मैं आपको बाद में बुला लूंगा। उसका जो सामने पैसा निकलता है 7,000 रुपये, मैं उसको ऑनलाइन पेमेंट डाल देता हूँ 23/12 को जी, ठीक है जी। तेल भी मेरे पास है। उसके बाद क्या होता है जी, जो दूसरी मेरी गाड़ी थी, उसका भाई रामू ओझा जो विजयवाड़ा जा रहा था, तो मैंने उसको बोला, जो उसका गारंटर आया था फरीदाबाद का, कि पंडित जी मेरी दूसरी गाड़ी आपके चाचा का लड़का रामू ओझा लेके जा रहा है, वो गाड़ी कैसे आएगी? बोला जी सेठ जी आपकी गाड़ी आपके घर तक आ जाएगी, जिम्मेदारी हमारी है जी, आप चलवाओ मत चलवाओ। मैंने ठीक है जी कोई बात नहीं जी। तो मेरी गाड़ी का वो अपना टायर का जोड़ा रिम समेत बेच के चले गए, डीजल करीबन 500 लीटर तेल बेच के भाग गया है और उसके बाद गाड़ी रास्ते में छोड़ के भाग गया था। उसमें करीबन 4-5 किलो चीनी डाल के चले गया है। मैं साहब 6 लाख पे नहीं भर पाऊंगा, तो मैं फिर अपना ये बाहर से मैं काम करवा रहा हूँ। और क्योंकि टाटा वर्कशॉप वालों ने मेरी वारंटी जो है फेल कर दी है, ये गाड़ी नंबर है 5143 साहब। मैं चाहता हूँ उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही हो। उसकी फोटो मेरे पास है ड्राइवर की, उसका नाम है रामू ओझा जिसने काम करा है। मैं आपको उसकी फोटो व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, उसको हर जगह आप डाउनलोड कर दो। किसी की गाड़ी चलाने लायक ना रहा है सर वो ड्राइवर। मैंने वैसे भी उसकी कंप्लेंट लिखवा रखी ऑनलाइन अपना थाने में, और अपना CM विंडो में मैंने कंप्लेंट दे रखी है। पर सर मेरे को वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरी मदद कीजिए। और गाड़ी का हाल देखिए सर, गाड़ी का हाल देखिए। इंजन खुल रहा है, बैक मार रही गाड़ी, पूरा ऑयल इंजन सीज है पूरा। क्योंकि सर आज की डेट में गाड़ी चलाना मामूली बात नहीं है। मोटर मालिक पहले ही मरा हुआ सर, किस्तें दें, क्या क्या करें, ठीक है जी। प्लीज आप लोगों से सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इसको सर हर न्यूज चैनल पे दिखाइए, उसके बारे में मालूम चले, सूचना मिले सर। जी हाँ दोस्तों, रामू ने गाड़ी के डीजल टैंक में 5 किलो चीनी डाल दी, जिसका मालिक को अभी अंदाजा भी नहीं था। मालिक ने इसके बाद दूसरा ड्राइवर वहां भेजा जहां पे ये घटना हुई थी, जहां पे रामू गाड़ी छोड़कर चला गया था। गाड़ी को विजयवाड़ा में अनलोड करवाया, दूसरे ड्राइवर ने ये सब करवाया। अनलोड करवाने के बाद जब गाड़ी दिल्ली वापस आ रही थी तो स्वतः ही गाड़ी चिड़ियाला, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, वहां पर बंद हो गई। नया ड्राइवर जो उस गाड़ी में आया था वो काफी परेशान हो गया, उसने काफी कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। इसके बाद गाड़ी मालिक ने टाटा कंपनी के इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने गाड़ी को चेक किया और 3,500 का खर्चा इंजीनियर ने लिया। उसने बताया कि गाड़ी में बहुत बड़ी दिक्कत है, इसे हैदराबाद में स्थित टाटा के सर्विस सेंटर लेकर जाना पड़ेगा। गाड़ी तो बिल्कुल चलने की हालत में थी नहीं। इसके लिए एक क्रेन को बुलाया गया, जिसके लिए 16,000 रुपए का खर्चा आया। गाड़ी कंपनी में खड़ी हुई, कंपनी वालों ने एस्टीमेट खर्चा 6 लाख बताया, क्योंकि इंजन सीज हो चुका था। अब जब ये बात मालिक को पता लगी तो मालिक काफी परेशान हो गया। इस बात का कारण डीजल टंकी में चीनी मिक्स होना था और इस वजह से ही गाड़ी का इंजन सीज हो चुका था। ड्राइवर ने मालिक से बदला लेने के लिए डीजल टंकी में चीनी डाल दी थी, या कहीं ना कहीं बदले की भावना ही थी। दोस्तों अब मालिक की हालत इतनी खराब है कि मालिक ने कहा है कि मैं गाड़ी ठीक कराने के लिए 6 लाख रुपए नहीं दे सकता। उन्होंने गाड़ी वापस फरीदाबाद बुला ली और फरीदाबाद में अब 3 लाख में गाड़ी का कार्य करवा रहे हैं। एक लोकल मैकेनिक अब गाड़ी का कार्य कर रहा है। इसके बाद फरीदाबाद तक क्रेन का खर्चा अलग से, और भी ना जाने क्या क्या खर्चा गाड़ी मालिक का। ऊपर से इतना सब चोरी भी हो गया। पहले तो मालिक उनसे पीछा छुड़वाना चाह रहा था, अब मालिक दोनों की तलाश कर रहा है। दोनों के फोन स्विच ऑफ है। जब हमारी टीम ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क बिल्कुल नहीं हो पाया। दोनों अब फरार है। गाड़ी मालिक ने इस बात की आशंका भी जताई है कि अगर ये कहीं भी नौकरी करे तो ये वहां पर भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ गलती तो ड्राइवर ने की है, पर मालिक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसे फेसबुक या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं।
ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।